तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या आप जेई 2022 एडवांस के पेपर के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। कल ही परसों ही मतलब यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन निकाला है जॉइंट एडमिशन बोर्ड ऑफ जेई एडवांस ने। तो आइए उसको देखते हैं और उन्होंने इसके बारे में क्या लिखा है और आप पेपर दे सकते हैं या नहीं। पर देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है कि इनकी एक मीटिंग हुई थी 14 दिसंबर को। आप लोगों ने काफ़ी अपने लिए लड़ाई करी थी कि हमें थर्ड अटैम्प्ट चाहिए, थर्ड अटैम्प्ट चाहिए। तो इसी के कारण उन्होंने एक मीटिंग करी और उस मीटिंग में उन्होंने ये डिसाइड करा है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। यहाँ पर एक वन टाइम मेजर है, ये हर बार नहीं होगा, सिर्फ पहली बार हो रहा है और आखिरी बार हो रहा है इनके हिसाब से। तो नीचे चलते हैं और यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि जो पहली बार क्लास 12th में अपना क्लास 12th के बोर्ड्स दिए 2020 में या 2021 में, तो इन दोनों सालों में अगर आपने पेपर दिए हैं, मतलब 2021 में तो पेपर हुए नहीं थे, लेकिन फिर भी अगर आपका उसमें रिजल्ट आया है तो, और आपने रजिस्टर भी करा था जेई एडवांस के लिए, आपने जेई मेन की एलिजिबिलिटी क्लियर करके जेई एडवांस के लिए रजिस्टर करा था, पर आपने पेपर ही नहीं दिए दोनों, तो आपको, इसका मतलब है कि आपको ये चांस दे रहे हैं कि दे सकते हो। और लेकिन आपने पेपर नहीं दिए, ये ज़रूरी होना चाहिए। अगर आपने पेपर भी दिए थे दोनों, 2020 में भी 21 में भी, तो आप नहीं दे सकते। मतलब लोग तो यही मांग रहे थे थर्ड अटैम्प्ट के लिए कि हमने 21 में भी दिया, 20 में भी दिया है, लेकिन हमें 22 में भी देना है, तभी तो थर्ड अटैम्प्ट होगा, वरना ये तो सेकंड अटैम्प्ट ही है। तो ये डिसीजन उतना फेयर है नहीं वैसे, लेकिन चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। Candidates who appeared in class 12 for first time in 2020 and 2021 and registered for JEE Advanced but were absent in both the papers are eligible directly to appear for JEE Advanced 2022, पर उनको दोबारा से रजिस्टर करना है फॉर JEE Advanced 2022 और फीस वगैरह देनी है। ये एक ही बार किया जा रहा है, उन्होंने साफ साफ लिख दिया कि दिस इज़ वन टाइम मेजर वैलिड ओनली फॉर JEE Advanced 2022, क्योंकि ये कोविड की वजह से। तो इन लोगों को अपना इनसे जो भी डिटेल्स मांगी जाएगी साइट पे वो सब फिल करनी है और अपना पेपर देना है अच्छे से। उसके बाद ये सिर्फ पहली बार हो रहा है, जो 2020 में भी दे चुके हैं वो भी दे सकते हैं। मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, अगर आप हैं एक कैंडिडेट, आपकी 2020 में 12th कंप्लीट हुई है और आपने 2020 में पेपर नहीं दिया जेई एडवांस का, आप एलिजिबल भी थे, मान लीजिए आपकी 94 परसेंटाइल आई, तो आप एलिजिबल है। और लेकिन आपने पेपर नहीं दिया किसी कारणवश, और 2021 में आपने फिर ड्रॉप करा और आपकी फिर से मान लीजिए आ गई 97 परसेंटाइल, तब आपने पेपर दे दिया, तो वो दे सकते हैं पेपर जी 2022 एडवांस। एक कन्फ्यूजन ये हो सकती है कि अब हमें दोबारा से कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी 2022 के जेई मेन में, या फिर हमारी वही वाली वैलिड रहेगी, उसके बारे में भी इन्होंने लिख रखा होगा कहीं ना कहीं। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। पैंडेमिक की वजह से ये दिखा सकते हैं कैंडिडेट शुड हैव अपीयर्ड ओनली वंस फॉर जेई एडवांस। तो भाई थर्ड अटैम्प्ट क्या हुआ इसमें, मेरे को ये बताओ। थर्ड अटैम्प्ट तो ये है नहीं, सेकंड ही हुआ। अगर मैंने पेपर ही नहीं दिया तो मैंने तो एक ही बार दिया। दीज कैंडिडेट शुड अपीयर, ये देखिए आपके साथ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपने 2020 में अपना पेपर दिया था तो इनको दोबारा से जेई मेन 2022 अपीयर करना पड़ेगा, कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी। और ये सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए है जो जेई 2022 उनका फर्स्ट या सेकंड अटैम्प्ट होने वाला है। ये साफ साफ लिख दिया उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है भाई, थर्ड अटैम्प्ट नहीं दे रहे हो। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। कोई भी जेई एडवांस नहीं दे सकता। तो भाई ये थर्ड अटैम्प्ट तो हुआ नहीं मेरे हिसाब से, तो भाई आगे देखते हैं चलिए। हाँ, ये इन्होंने लिख दिया है कि अगर आपके पेपर कैंसिल भी हुए थे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और आपको यहाँ पर साफ साफ रजिस्टर करना पड़ेगा दोबारा 2022 के लिए, तभी आप ये पेपर दे सकते हैं। तो भाई काफ़ी दुख की बात है कि थर्ड अटैम्प्ट तो नहीं मिला इस बार भी आप लोगों को। अगर आप लोग थर्ड अटैम्प्ट की उसमें थे कि भाई थर्ड अटैम्प्ट मिल जाएगा, तो वो नहीं मिला है मेरे हिसाब से तो। लेकिन एक खुशी की बात है, जिन्होंने 2020 में रजिस्टर करा था, पेपर नहीं दिया था, या 2021 में भी सेम सीन, वो पेपर दे सकते हैं।